नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टॉकिंग चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक्स के बारे में कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, कैसे करते हैं और किस तरीके से हम लोगों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बायर्स और सेलर्स की जो असली कहानी है उसके बारे में, कॉल और पुट प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस को आसानी भाषा में समझेंगे कि क्या है। तो जैसे जब आप कॉल या पुट खरीदते हैं तो सामने वाला कौन होता है और क्यों अक्सर ऑप्शन बायर घाटे में और सेलर फ़ायदे में निकल जाते हैं? क्या ये मार्केट का जादू है या स्ट्रेटजी का खेल? आज इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग को आसान भाषा में ऐसे समझेंगे जैसे क्रिकेट मैच की कहानी हो, जहां बायर हैं बल्लेबाज और सेलर हैं गेंदबाज। बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है आप लोगों को हमेशा परेशान करता होगा और आप लोग इस मैटर को ढूंढते होंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि समझने में दिक्कत होती होगी। आज से 4-5 साल पहले जब इस तरीके इसमें हम आए थे तो हमें भी ऐसी समस्या होती थी कि सोचते थे कि सेलर क्या है, कैसे सेल करने से क्या फ़ायदा होता है, बाइंग करने से क्या होता है, प्रीमियम का प्राइस किन के पास जाता है, क्या चीज़ें होती हैं। नॉर्मली शुरुआत में ऑप्शन ट्रेडिंग में समझने में दिक्कत होती थी। तो ये लगभग सभी की समस्या है, तो इसका जानने की कोशिश करते हैं। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब है आपको भविष्य के दाम पर खरीदने या बेचने का अधिकार यानी कि राइट मिलता है। ज़रूरी नहीं कि आपको वो शेयर लेना ही पड़े, ठीक है। तो ऑप्शन 2 प्रकार के होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन जैसे अगर आप सोचते कि मार्केट ऊपर जाएगा तो बाई करने का अधिकार है। पुट ऑप्शन जैसे अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन मतलब बेचने का अधिकार है। लेकिन असली खेल बायर और सेलर के बीच होता है। तो बायर और सेलर का कॉन्सेप्ट जब हम लोग समझेंगे तो ये चीज़ हम लोगों को समझ में आएगी और खुलासा होगा कि क्या बात है। जैसे प्रीमियम देकर बायर क्या होता है कि प्रीमियम देकर राइट खरीदता है, उसका अनलिमिटेड फ़ायदा उठाता है और नुकसान सिर्फ प्रीमियम तक। जैसे मान लीजिए आपने 5,000 रुपये की कोई कॉल खरीदी, तो नुकसान कितना है आपका? 5,000 रुपये का, ठीक है। और फ़ायदा कितना हो सकता है कि मार्केट ऊपर 1% चल गया, 10% चल गया, एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट 2% भी चल गया तो पैसा कई गुना हो जाता है। अगर OTM है वो इन ITM हो जाए, इन द मनी हो जाए, तो कितना फ़ायदा होगा? तो उसका प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड है। नुकसान क्या है? लिमिटेड लॉस है। 5,000 की कॉल खरीदी, ज़्यादा नुकसान होगा 5,000 रुपये का होगा। वहीं सेलर्स के लिए जो राइटर जिनको बोलते हैं, प्रीमियम लेकर ऑब्लिगेशन लेता है, उसका फ़ायदा लिमिटेड होता है, प्रीमियम तक केवल, पर नुकसान अनलिमिटेड हो सकता है। सेलर्स की ये समस्या है। जैसे मान लीजिए सेलर्स ने 1.5 लाख का ऑप्शन बेचा, तो उसमें प्रॉफिट होगा 1,000, 2,000, 3,000, मगर नुकसान कितना होगा? जो 1.5 लाख रुपए लगाया है वो पूरा नुकसान दांव पे लगा होगा। तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि बायर्स को क्या फ़ायदे नुकसान हैं, सेलर्स को क्या है, उन विषय को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए निफ्टी है 22,000 पे, ठीक है। आपको लगता है कि ये बढ़ेगा निफ्टी। आपने क्या किया कि 22,100 की कॉल ऑप्शन 50 रुपये पे ख़रीदते हैं, ठीक है। 50 रुपये वाले जो प्रीमियम, उसका लॉट साइज उसका 50 है, ठीक है। तो कुल कितना हो गया? 2,500 रुपये का। टोटल कॉस्ट क्या हुई? 50 रुपये वाला प्रीमियम चल रहा है किसी कॉल में और 50 की लॉट है, तो 25 यानी कि 2,500 रुपये, ठीक है। और अगर निफ्टी एक्सपायरी पर 22,300 चला गया तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 7,500 रुपये। तो कुल मिला के क्या था कि आपका प्रॉफिट 5,000 रुपये हुआ। 2,500 लगाए थे, 5,000 प्रॉफिट हो गया, तभी ना 7,500 रुपये हुआ। और अगर नीचे गया या फ्लैट रहा तो बायर का लॉस हो जाएगा। तो प्रीमियम जो आपका 2,500 रुपये है वो चला जाएगा। मान लीजिए उसी जगह बना रहा है एक्सपायरी में, तो प्रीमियम घट जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। या फिर नीचे चला गया तो भी लॉस होना तय है, ठीक है। अब सेलर्स ने जिसने ऑप्शन बेचा था उसको 2,500 मिलेंगे। निफ्टी अगर नहीं चला तो उसका प्रॉफिट पक्का है,
यही वजह है कि सेलर्स हमेशा जीतता है। मान लीजिए मार्केट इसी जगह बना रहा, तो आपका क्या होगा कि बायर्स का क्या होगा कि ऑप्शन का प्रीमियम घटेगा, और जो प्रीमियम घटेगा वो किसके पास जाएगा? सेलर्स के पास। तो यानी कि जो 2,500 रुपये आपका था, ठीक है, प्रीमियम का 2,500 रुपये था, वो आपका पैसा चला जाएगा सेलर्स के पास। सेलर्स क्या होता है कि मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा तब भी प्रीमियम खाता है। और बायर्स के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जब चर्चा करते हैं तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे भाई बायर्स का फ़ायदा ये है कि छोटा निवेश है, 4,000, 5,000, 10,000, इस तरीके छोटी रकम लगती है। बड़ा पोटेंशियल प्रॉफिट है, रिस्क लिमिटेड है, प्रीमियम तक ही है, और ट्रेडिंग मार्केट में ज़बरदस्त रिटर्न है। अगर आप सही तरीके से काम करते हैं ऑप्शन बाइंग में, तो आप लोग देखते होंगे लोग, कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो पैसा बना रहे हैं सोच समझ के जो कर रहे हैं। और नुकसान क्या है कि टाइम डिके से प्रीमियम घटता चला जाता है। आप आज कॉल खरीदे हैं, मार्केट वहीं बना रहा, तो आपका 250 वाला प्रीमियम हो सकता है 200 रह जाए। वोलेटिलिटी अगर कम हुई तो ऑप्शन सस्ता हो जाता है, ये भी है। इंडिया विक्स आप देखते हैं कि इंडिया विक्स घटता है, इंडिया विक्स बढ़ता है, इंडिया विक्स बढ़ेगा प्रीमियम बढ़ जाएंगे। इंडिया घबराहट इंडेक्स जो है, इंडिया विक्स घटा तो प्रीमियम घटने लगते हैं। और 70 से 80% बायर्स एक्सपायरी तक प्रीमियम खो देते हैं। तो मतलब अगर मार्केट तेज़ी से नहीं चला तो बायर्स हारा हुआ समझो। अब सेलर्स के फ़ायदे नुकसान के बारे में जब चर्चा करेंगे तो उनकी भी बात कर लेंगे। तो उनका क्या है कि सेलर्स के हमेशा फ़ायदे यही हैं, टाइम हमेशा सेलर के पक्ष में होता है। हर दिन थीटा डिके, टाइम डिके से प्रीमियम घटता है। 70% चांसेस सेलर्स के पक्ष में होते हैं। अब नुकसान इनके क्या है कि मार्केट बहुत तेज़ी से हिल गया तो नुकसान अनलिमिटेड है, और स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है। सेलर्स जीतता है जब मार्केट स्टेबल रहे, बायर्स जीतता है जब मार्केट तेज़ी से मूव करे। मेन पॉइंट इसका यही है। अब एस्ट्रोलॉजी और लॉजिक के बारे में इसमें चर्चा करते हैं कि जो इसका हम लोग समझते हैं, जैसे ग्रहों की चाल हमारे निर्णय को प्रभावित करती है, वैसे ही मार्केट की चाल ऑप्शन की दिशा तय करती है। अगर ग्रहों की चाल अस्थिर हो तो ऑप्शन सेलर सावधान रहे, और बायर्स के लिए वो मौका हो सकता है ग्रहों का सहयोग। तो बायर्स के लिए क्या है? मौका है, सेलर्स के लिए सावधानी है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में शुरुआत कैसे करें उस पर एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप अगर बिगिनर हैं तो पहले एकदम सारी रकम मार्केट में नहीं लगानी है। पहले आप वर्चुअल ट्रेडिंग या पेपर ट्रेडिंग करें, मार्केट का चार्ट खोल के। एकदम मार्केट ना कूदें, क्योंकि उससे आपका पैसा जो है चला जाएगा। इतना है। ऑप्शन चेन समझे, कहाँ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। छोटे प्रीमियम वाले ऑप्शन में ना जाएं, लिक्विडिटी देखें, क्योंकि वो वाले मार्केट बढ़ेगा घटेगा आपका कुछ नहीं मिलेगा कई बार। तो उस छोटे जो प्रीमियम वाले होते हैं उनमें ना जाए। डायरेक्शनल स्ट्रेटजी से शुरू करें, जैसे बाइंग कॉल पुट जैसे करते हैं हम लोग, तो एक दो दिन के लिए करें, ठीक है। मार्केट चलने से पहले ग्रीक सीखिए, डेल्टा सीखिए, थीटा सीखिए, वेगा सीखिए। ये ऑप्शन के ग्रह हैं, इनसे ही पता चलेगा कि बायर्स या सेलर्स का बैलेंस कौन सा भारी है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इसके अंतिम पड़ाव में कि इन सब का जो सार है वो समझने का प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेड मार्केट में कोई हीरो या विलेन नहीं है। आप किसी को जैसे माने कि ये बहुत बड़ा हीरो है, मार्केट में ऐसा कर देता है, इतना पैसा कमाता है, कुछ नहीं है। बायर और सेलर दोनों स्मार्ट होते हैं, बस टाइमिंग और स्ट्रेटजी अलग अलग होती है सभी की। तो बायर हैं ड्रीमर जो मौके पर खेलता है, सेलर हैं थिंकर जो प्रोबेबिलिटी पर खेलता है। बेसिक अंतर इसका यही है। बायर्स ड्रीमर है, वो 5,000 की रकम को अपना 1 लाख करने की कोशिश करता है, और सेलर क्या करता है? प्रोबेबिलिटी देखता है। 1 लाख में वो सोचता है 1,000 2,000 मिल जाए काफ़ी है। तो मार्केट दोनों को मौका देता है, बस आपको चुनना है कि आप ड्रीमर बनना चाहते हैं या थिंकर। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट करें, मैं सीखना चाहता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मार्केट स्टॉकिंग के और भी इसी तरीके की वीडियो मिलते रहें, और जहां हम लोग मार्केट की चाल समझते हैं, ग्रहों के हाल समझते हैं और इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं।
धन्यवाद।